हेलो बच्चों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स में अस्तित्व सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से इस किताब को आपको तैयार करना है। इस समय आप पार्टनरशिप की सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे और ये इस किताब की 22वीं क्लास है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और एक एक सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा। हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 जो है बहुत आसान है, केवल ध्यान से समझना है। ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। ये ए है, ये बी है। लिखा है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 10 महीने के लिए लगाता है। तो 1/5 भाग लगाता है, इसका मतलब 5 में से 1 लगाता है। अरे भाई, अगर पूंजी 5 में से 1 ये लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? 4 लगाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बारे में पता है कि ये 10 माह के लिए लगाता है, और इसके बारे में नहीं पता है तो मान लो ये टी समय के लिए पूंजी लगाता है। ठीक, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, लाभ बन गया। अब लिखा है तथा उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। 1/3 भाग लाभ किसे मिला? बी को मिला। तो कहने का मतलब 3 में से 1 मिला। 3 में से 1 मिला इसे, तो 2 मिला इसे। अब बेटा ये बताओ, ये तुम्हारा लाभ का अनुपात ये है और सवाल का ये है। सॉल्व करो। कैसे लिखोगे? 4t/10 = 2:1। ये उधर जाएगा तो 4t = कितना आ गया? 20। तो t की वैल्यू बेटा कितना आ गई? 5 माह। तो किस तरीके से बेटा आप यहाँ पे सवाल लगाएंगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा प्रश्न में चलता देखिएगा किस तरीके से आप लगाएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा आपको करना क्या है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आपसे कहा है ए और बी 2 कैंडिडेट हैं। ए और बी कैंडिडेट, इसकी पूंजी 11, इसकी पूंजी 12। ठीक। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए अपनी पूंजी 8 मास के लिए लगाता है, तो ए 8 मास के लिए लगाता है। बी कितने समय लगाता है नहीं पता, तो मान लो टी समय के लिए लगाता है। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, और कह रहा है लाभ 2:3 में बांटा जाता है। लाभ क्या है? 2:3। कैसे सॉल्व करोगे आप? अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। 11 × 8 बटे 12 × टी और बराबर क्या? 2:3। सॉल्व कर लीजिएगा, जितना मैक्सिमम काट सकते हो। 4 × 12, 4 दूनी 8। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। बताओ टी बराबर कितना आ गया? 11 माह। तो कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3 8 मास के लिए निवेशित करता है, तदुपरांत अपने निवेश में से 50% की कमी कर देता है। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की? कैसे लगाएगी जरा ध्यान दीजिएगा। मैं दोनों को यहाँ लिख लेता हूं, राम रहीम। ठीक, दोनों को लिखा। अब कहा कि पूरे व्यापार में कह रहा है राम कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है। तो राम कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है, तो 3 में से 1 निवेश इसने किया, 2 निवेश इसने किया। समझ गया? अब थोड़ी देर के लिए सवाल की स्थितियों को देखते हुए आप इसको 10 और इसको 20 बना लो। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, इसको 10 और इसको 20 लिख लो। ठीक। लिखा है कि 8 मास के लिए निवेशित करता है, तदुपरांत अपने निवेश में से 50% की कमी कर देता है। 50% की कमी कर देता है 8 महीने बाद। तो 8 महीने तक तो ये चलता रहा, फिर इसने 50% की कमी कर दी, तो बचा के 5। ठीक। अब व्यापार चला है भैया जी, यहाँ पे देखो लिखा है कि 2 वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब 2 वर्ष में होते हैं 24 महीना, तो 8 ये बीत गए, तो बचे क्या? 16 माह। ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा इसका समय हमें नहीं पता है कि राम ने कितने समय तक व्यापार किया, तो इसका समय आप मान लीजिएगा कितना? टी। ठीक। अब यहां पर बोला गया है कि राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो रहीम ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया? अब आप यहां पर एक काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 × 8 = 80, 16 × 5 = 80, 80 80 160 हुआ। ठीक। 160 बटे 20 टी बराबर, ये राम है और ये रहीम है। राम को कुल लाभ का 1/4 मिलता। 1/4 मिलने का मतलब होता है 4 में से 1 मिलता।
तो 4 में से अगर 1 इसे मिला है तो रहीम को कितना मिला 3। ठीक, अब यहाँ पर देखो 20 से काटोगे तो 20 से काटोगे तो कई बार कटेगा, यहाँ पर जब सिंपलीफाई करोगे तो ये कट जाएगा कितना 8 बार, और 8 तक का 24, तो टी बराबर कितना 24 माह। इसका मतलब रहीम का पैसा यहाँ कितने महीने तक लगा रहा 24 माह तक। आप अच्छी तरीके से सवाल समझ गए होंगे। मेन जो ये पॉइंट मैं लिखता हूं ये थोड़ा सा बच्चों को कई बार भ्रम में डाल देता है, दोबारा सुन लो। कुल लाभ का 1/4 राम को मिला, तो 4 में से 1 राम को मिला, तो बचा कर 3 वो रहीम को मिला। ठीक है, तो किस तरीके से आप सवाल सेट करेंगे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो अब अगले सवाल की ओर बेटा बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा सवाल नंबर 16 देखिएगा। सवाल नंबर 16 में क्या दिया गया है, ए बी सी मिलकर 13,825 रुपए में एक मकान को 1 वर्ष के लिए किराए पर लिए। 4 मास तक इसमें इकट्ठे रहे, उसके पश्चात सी मकान छोड़कर चला गया, अगले 5 मास बाद बी भी मकान छोड़कर चला गया। करेक्ट, कुल किराए में से प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, ए बी सी ने मकान किराए पे लिया। एक बात बताओ, सी जो है, सी ने लिखा है कि 4 महीने बाद ही मकान को छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा है कि इकट्ठे रहे, 4 मास इकट्ठे रहने के पश्चात सी मकान छोड़कर चला गया। तो 4 महीने तो केवल सी रहा, तो सी के पास केवल 4 महीने रहने का किराया है। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि सी छोड़कर चले जाने के बाद कह रहा है उसके 5 माह बाद बी भी छोड़कर चला गया। तो ये बताओ, जब बी ने इसके जाने के 5 महीने बाद छोड़ा है तो बी 9 महीने तक रहा है, और ये जो ए है ये पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा। ठीक, अब देखो जो जितने समय तक भैया किसी के मकान में रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग भाड़ा देगा। तो पूरा यहाँ पर देखो 12 9 21 4 25, पूरा आपके हिसाब से 25, और यहाँ पे देखो कितना बन रहा है 13,825। काटेंगे 13,825, सिंप्लीफाई करो, 13 से काटोगे तो ये कितना बार कट जाएगा 551, मतलब 551। एक की वैल्यू 551 बनी, सभी का मान निकाल लीजिएगा। जब 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 एकम 12 का 2, 12 25, यहाँ पे कितना 12 एकम 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 25 3 75, 25 3 75 लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 का कितना आएगा बच्चों 6, 12 पंचे 60, 3 12 पंचे 60 6 66, 6636 इसका किराया है। 9 का गुणा करो, 9 3 27 का 7, 9 पना 45 2 47 का 7, और यहाँ पर 9 पना 45 4 कितना हो गया 49, 4970 इसका किराया हो गया। 4 से गुणा करिए, 4 3 12 का 2 आएगा, 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 2 22, यहाँ पर 2212 रुपए इसका हो जाएगा। तो आपको सभी का किराया किसको कितना देना पड़ेगा समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा। वास्तविकता में अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये पार्टनरशिप के टॉपिक का सवाल है ही नहीं, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक का सवाल है। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको अलग ढंग से लिखा गया, इसलिए वो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा ना क्लियर हो रहा हो, लेकिन ये सीआई के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि लिखा हुआ है कि 50,000 के प्रारंभिक निवेश में प्रारंभ में निवेश से एक व्यापार आरंभ किया गया। पहले साल उसे 4% की हानि हुई, दूसरे वर्ष उसे 5% का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष यह लाभ 10% हो गया, 3 वर्षों की अवधि के बाद उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक, तो कैसे आप सवाल लगाएंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस सवाल को सही तरीके से लगाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इसके लिखने का तरीका बताता हूं अभी, देखिएगा। फिलहाल आप इसमें 5 लाख का मैटर सुलझाने वाले हैं। ठीक, अब 5 लाख में सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा, पहले 4% की हानि होने का मतलब यहाँ पे आप 4% की हानि उठाएंगे तो 96 वैल्यू हो गई अपने आप में, मतलब 100 के बिजनेस में आपको 96 मिले। ठीक, अगले साल 5% का लाभ हो रहा है तो 100 के बिजनेस में आपको 105 मिले। फिर तीसरे साल आपको 10% का लाभ हो रहा है तो 100 के बिजनेस में आपको अगले साल 110 मिले। तो किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे पहले ये क्लियर हुआ। अब जितना काट पीट सकते हो पहले वो काट पीट लीजिएगा। यहां पर इसे काटेंगे तो ये 24, ये 25, इसे काटेंगे तो ये 21, ये 20, इसे काटेंगे तो ये आपका 11 और ये कितना 10। अब जितना मैक्सिमम हट सकता है उतना हटा लीजिएगा। यहाँ पर देखो ये 0 0 0 0, अगर देखेंगे 25 दूनी 50, 50 ये कट गए। यहाँ पे केवल क्या बचा 100 बचा। ठीक,
अब इसके बाद इसका गुणा कर लीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 21 इंटू 24 कर लीजिएगा। जब 21 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, 21 चौको 84 का 4 हासिल 8, 21 दूनी 42, 42 और 8 कितना हो गया बच्चों आपका 50। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अगला 11 का गुणा कर लीजिएगा तो 11 चौको 44 का 4, फिर 4, 11 पचे 55। ठीक, ये आया और लास्ट में कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 5,54,400 रुपए टोटल हमको मिले। एक बात बताओ, बिजनेस में हमने लगाए 5 लाख और हमको मिल रहे हैं 5,54,400। इसका मतलब अगर हम शुद्ध नेट प्रॉफिट की बात करें तो 54,400 रुपए का मुझको क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को क्लियर कर लीजिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर कहीं कोई डाउट है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, और देखिएगा इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये आपकी एक्सरसाइज का अंतिम वीडियो था, पार्टनरशिप का अंतिम वीडियो था। और इसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 12 स्किप किया था। 12 के स्किप करने का कारण ये था कि ये जो इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 6 है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 12 नंबर आपको नहीं बताया। अगर आप दोनों को मैच कराएंगे तो बिल्कुल सेम है, केवल और केवल जीरो का अंतर किया गया, बाकी पूरा का पूरा सवाल सेम लिख दिया गया, केवल जीरो का अंतर किया गया दोनों सवालों में। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी मैंने आपको पार्टनरशिप के पढ़ाए होंगे वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हाँ, पिछले पार्ट में थोड़ा सा एक दो समस्याएं ऐसी आ गई थी कि लाइट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत आई थी, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत फील हुई हो, लेकिन आप उसे अगर एक दो बार देखेंगे रिपीट करके तो आपको वो भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं जितनी भी चीजें आपको सिखाता हूं उसका रिवीजन बहुत अनिवार्य है। किसी भी चीज को ऐसा मत छोड़ देना कि आप पता चले उसको ऐसे ही देख के यूं ही छोड़ दिए। जब तक उसको कंप्लीट फाइनल ना कर लो तब तक उसको लगातार तैयार करो। इसके अलावा वीडियो के अंत में एक बात जरूर आप लोगों से बोलूंगा कि बच्चों आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों।